शुरुआत तहसीन मैं आपसे करूंगी। नाम बताओ, पहचान बताओ, दुकान लगाओ, और अगर पारदर्शिता की बात हो रही है तो फिर दिक्कत कहां पे आ रही है? प्रिया जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मंडे को सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है, सबको उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप देख सकते हैं मैं अभी महाकाल के दर्शन करते आ रहा हूँ। वहाँ पर किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा, वहाँ पर किसी ने आइडेंटिटी नहीं पूछी शिव जी के वहाँ। ये किस तरह की सियासत हो रही है? मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ, अगर ये है कि हमें सावन फ्रेंडली फूड या सात्विक खाना सर्व करना है तो उसे नाम का क्या लेना देना? वो इसके लिए आपके व्यूअर्स को मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, प्रिया जी आप तो जानती होगी, उसके लिए मेन्यू कार्ड होता है। मेन्यू कार्ड के अंदर लिखा होगा क्या सावन फ्रेंडली फूड है, सात्विक खाना क्या है, वेजिटेरियन क्या है, नॉन वेजिटेरियन क्या है, कीटो फ्रेंडली क्या है, डेयरी वाला खाना क्या है, उसके लिए मेन्यू कार्ड होती है। और वो मेन्यू कार्ड इंप्लीमेंट करने के लिए कॉमन सेंस चाहिए होती है। लेकिन भाजपा में कॉमन सेंस बहुत है, लेकिन उनके जो अंदर चीज़ नहीं है वो नियत, साफ नियत नहीं है। वो सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। ये आज मुसलमान के खिलाफ कर रहे, करने दीजिए उनको। अगला ये होगा, आपको जात, आपका कास्ट दिखाना होगा, फिर ये कहेंगे ये एससी की रेस्टोरेंट है, ये ओबीसी की रेस्टोरेंट है, फिर ये कहेंगे ये महिलाओं की रेस्टोरेंट है, फिर ये कहेंगे थर्ड जेंडर का रेस्टोरेंट है, फिर ये कहेंगे एलजीबीटीक्यू का रेस्टोरेंट है। ये सिर्फ देश को बांटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नया नाम है बिगोटेड जनता पार्टी। इससे घटिया काम कोई पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक इस देश में नहीं किया है। अगर मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूछता हूं, मान लो रेस्टोरेंट का ओनर मुसलमान है, वो सावन फ्रेंडली खाना सर्व कर रहा है, लेकिन शेफ जो है, कुक जो है वो हिंदू है, तो खाना सर्व कर सकता है या नहीं? मान लो रेस्टोरेंट का मालिक हिंदू है लेकिन कुक मुसलमान है और वो सावन फ्रेंडली खाना बना रहा है, वो सर्व कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? और अगर उस रेस्टोरेंट का मालिक का नाम बबलू है या बंटी है तो आप कैसे पहचानोगे हिंदू या मुसलमान है? ये सिर्फ देश में बंटवारा करना चाहते हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूं, क्या खाना सर्व हो रहा है उसके लिए एक बहुत सिंपल चीज है, मेन्यू कार्ड। भारतीय जनता पार्टी ने शायद अपनी जिंदगी में कभी किताब तो पढ़ी नहीं, कम से कम जाकर मेन्यू कार्ड पढ़ ले। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, किसकी नीयत में खोट है? क्यों आपको पहचान चाहिए सबकी? देखिए, तहसीन पूनावाला ने आज हाथ में कलावा भी बांध रखा है और अभी बताया कि ये अब महाकाल का दर्शन करके आए हैं। लेकिन अभी तहसीन पूनावाला से जब पूछ लेंगे कि क्या हज और उमरा करने के लिए क्या किसी गैर मुस्लिम को इजाजत दी जा सकती है? 2 साल पहले तक तो मक्का और मदीना शहर में भी जाने की इजाजत किसी गैर मुस्लिम को नहीं थी। अब कम से कम शहर में जाने की इजाजत है, लेकिन उन पवित्र स्थानों पर जाने की इजाजत नहीं है। अब तहसीन पूनावाला से जैसे इस बारे में पूछेंगे तो वहां डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है, वहां वो बताएंगे वहां इस्लामिक कानून चलते हैं, वहां इस्लामिक मान्यताएं चलती हैं। मस्जिद में जाने के लिए अलाउ कभी भी गैर मुस्लिम्स को नहीं होता है, यह सच्चाई है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। जिस मुद्दे पर आप बहस कर रही हैं प्रिया, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे में कहीं सरकार ने यह नहीं कहा है कि कोई गैर मुस्लिम ढाबा नहीं खोल सकता है, कहीं कोई गैर हिंदू ढाबा नहीं खोल सकता है। सब ढाबा खोल सकते हैं। आप अपने ढाबे का नाम जो चाहे वो रख सकते हैं, नाम रखने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रोप्राइटर का नाम छुपाना क्यों चाहते हैं? सवाल यही है कि आप शिवा ढाबा, बालाजी ढाबा के नाम से ढाबा खोलेंगे लेकिन अपना नाम छुपाना चाहते हैं। बहुत अरमान के साथ नाम लिखा होगा तहसीन पूनावाला का इनके माता पिता ने, तो अपना नाम छुपाना क्यों चाहते हैं? बताइए ना सबको सामने। भाई, सारे पुलिसकर्मियों की नेम प्लेट पर नाम लिखा होता है। और ये तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 इस बात के लिए प्रावधानित करता है कि आपका कोई भी फूड और ड्रग लाइसेंस मिला है, आपको रेस्टोरेंट के लिए, ढाबे के लिए आपको लाइसेंस मिला है, तो आपको अपना लाइसेंस नंबर, अपने संस्थान का नाम और प्रोप्राइटर का नाम ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये आपको लगाना पड़ेगा, चस्पा करना पड़ेगा। तो इसमें गलत क्या है? ये तो कानून सम्मत है, विधि सम्मत है, संविधान सम्मत है। इसमें हिंदू के हाथ से खाना या मुसलमान के हाथ से खाना कहां आ गया है? आप अगर नाम छुपा करके कर रहे हैं तो मनसा पर सवाल। तहसीन, जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए। बहुत है। राकेश भाई मेरे बहुत प्रिय मित्र है। उन्होंने मक्का मदीना की बात की। मैं कभी मक्का मदीना गया नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक नॉलेज है, प्रिया जी मुझे दुरुस्त कर देना मेरी नॉलेज, वो मेरे भारत में नहीं आता। वहाँ भारत का संविधान लागू नहीं होता, शायद वो पराए मुल्क में। मुझे किस विदेशी देश में क्या होता मुझे उससे क्या मतलब, लेकिन उन्होंने भारत के मस्जिदों की बात की। राकेश जी, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आप चलिए मेरे साथ मस्जिद में, दिल्ली के जामा मस्जिद में चलिए, श्रीनगर के मस्जिद में चलिए प्लीज़। मस्जिद में भी अलाउड है, मर्द भी अलाउड है, हिंदू भी अलाउड है, महिलाएं भी अलाउड है, और जिस पोशाक में आना चाहते हो वो अलाउड है। प्लीज सर, आप टीवी पर ये थोड़ा सा आप रिसर्च करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, गलत चीज आप ना बोलिए टीवी के ऊपर। ठीक है नाहिद,
जब कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट्स, चाहे आप स्कूल कॉलेज में दाखिला लें, अपने टिकट्स बुक कराएं, तो वहां पर तो नाम पहचान देना होता है। तो फिर अगर रेहड़ी पटरी वालों को भी नाम पहचान देने के लिए कह दिया गया है, जो होटल मालिक से जो ढाबे हैं, नाम पहचान में फिर इतनी आपत्ति क्यों हो रही है सबको? आपत्ति तो देखिए, बीजेपी के जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जेडीयू है, आरएलडी है, रामविलास पासवान जी के बेटे की जो पार्टी एलजेपी, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी विरोध किया है। लेकिन बात देखिए, बात दरअसल ये है कि बीजेपी जो है, बीजेपी या बीजेपी के पुरखे भी, आरएसएस बीजेपी के पुरखे, ये सदियों से पीडीए समाज को अपमानित करते रहे। अब ये अपमानित करने की मानसिकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही। तभी तो देखिए, अपमानित करने की मानसिकता के चलते ही तो 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया था कि यहाँ पर पिछड़े दलित समाज के सीएम रहे, अब पवित्र है, इसका शुद्धिकरण हो रहा है। यहाँ तक अभी कन्नौज में लोकसभा चुनाव में मंदिर गंगा जल से धुलवाया था कि माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज से वो मंदिर चले गए थे, तो गंगा जल से धुलवाया था। बीएचयू गंगा जल से धुलवाया था ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कि वहां बाबू जगजीवन राम जी गए थे, तो उसको गंगा जल से धुलवाया था। अभी कोरोना काल में पिछड़े दलितों को, पीडीए समाज के लोगों के ऊपर सैनिटाइजर छिड़का दिया था, उनका शुद्धिकरण कर रहे थे। तो ये मानसिकता इनकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब आप ये समझिए कि जो अभी लोकसभा चुनाव हुए, उसमें जिस प्रकार से पीडीए समाज का परचम लहराया और पीडीए समाज ने जो करिश्मा दिखाया और जो जादू दिखाया जिस प्रकार से, और माननीय अखिलेश यादव जी की लहर चली, और इंडिया गठबंधन का कमाल रहा कि बीजेपी हाफ हो गई और बीजेपी के सहयोगी दल साफ हो गए, और सपा 12 गुना बढ़ गई, और कांग्रेस जो हमारे सहयोगी दल है ये 6 गुना बढ़ गई। इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है। इनको ये तो मालूम है कि पीडीए समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन इनको ये भी मालूम है कि जिस समाज को ये जेबी वोटर समझते हैं, अपना गुलाम समझते हैं, यानी अपर कास्ट हिंदूज, इन्होंने भी इनको वोट नहीं दिया। इसलिए बीजेपी ज्यादा बौखलाई हुई। आप देखिए, अयोध्या से श्री राम जी की नगरी, वहां से दलित समाज के, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद जी को राम जी ने आशीर्वाद दिया। चित्रकूट से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दिया, नासिक से इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दिया, सब जगह से बीजेपी को नकारा। अभी जो 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां कांवड़ जाता है, यानी हरिद्वार और बद्री बाबा की भी मैं बात करूंगी। बद्रीनाथ में भी बद्री बाबा ने आशीर्वाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को दिया, और जहां कांवड़ जाते यानी हरिद्वार, वहां पर भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को गंगा जी ने आशीर्वाद दिया है। ये वही हरिद्वार है जहां ये कांवड़ जाएगी।